इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। आप लोग इसको लेके बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आया शासी अभियंता, कितने हमारे नलकूप खराब हैं, कितने ट्रांसफार्मर जले हैं, ये भी हमारे उसमें आयोग में है नलकूप विभाग में, तो उनको आना चाहिए। अब हम आपको नहीं बता सकते कितने खाली हैं, कैसे ख़राब हुए हैं, कितने आना चाहिए, उनको नहीं आया। लेकिन हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, उनको आयोग की तरफ से चिट्ठी भिजवाएंगे कि आप अपने क्षेत्र के नलकूपों की संख्या कितने हैं, कितने ख़राब हैं, चल रहे हैं कि नहीं। हम लोग जनपद में जा रहे हैं, किसानों की समस्याएं देख रहे हैं, इनको शासन तक पहुंचाएंगे, कैसे सॉल्व हों। ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए, करके काम करना चाहिए। इस समय बुआई का रोपाई, धान रोपाई का सीज़न है। इस सीज़न में हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो पानी होगा। नलकूप विभाग को भी मैंने कहा, गंगा पार भ्रमण का कार्यक्रम हमारा था, किसानों की जमुना पार इसमें किसानों की समस्याओं को प्राथमिक रूप से हमें देखना था, क्योंकि कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दूनी हो। उसी उद्देश्य से हम लोग जा रहे हैं। हमने कार्यक्रम किया है, करछना गए थे, कौंदियारा गए थे, और वहाँ पर मैं पबरी में मैंने गौशाला भी देखा। लेकिन ये स्थिति मैं बता रहा हूँ, अधिकारियों की लापरवाही, एक भी अधिकारी हमारे साथ नहीं जा पाया। पुलिस कमिश्नर की मदद से मैंने फोर्स लेकर के गौशाला और सहकारी समितियों की मैंने खोज किए, तो मैंने जांच किया, एक भी सहकारी समिति में डीएपी खाद नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा महानगर है, यहाँ खाद होनी चाहिए, लेकिन और खादें थोड़ी बहुत हैं, जिलाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जब तत्पर हैं हर कार्य के लिए और किसानों की समस्याओं के लिए, तो इनको भी उसमें ध्यान देना चाहिए। वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम लोग गए थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी लोग सोचेंगे यहाँ डीएपी आएगी। डीएपी 1-2 दिन में आनी चाहिए, किसानों के लिए बहुत जरूरी। गौशाला का मैंने पबरी में किया, वहाँ पर कोई भी नहीं था, आपके सीओ नहीं था यहाँ पर, और मैंने किसी तरीके पुलिस के माध्यम से उसको खोजा तो देखा कि वहाँ नाली जैसा बना है, उसमें गाय आधी अंदर आधी बाहर है। 1.5 फीट ऊंचा कहीं गौशाला होता है? गौशाले की चराई होती है? हमारे यहाँ भी गाय हैं, हमने भी देखा है, और उसी में गाय खड़ी है, गोबर कर रही, पेशाब कर रही है, और उसी को बता दिया। अरे उसको तो कायदे से बनाना चाहिए। वहाँ पर भूसा में हरा चारा दिखाई नहीं, जबकि हज़ारों रुपये हमारा प्रशासन देता है हरे चारे के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये अधिकारियों की लापरवाही है। आप लोग जाइए, देखिए, वहाँ कवरेज करिए। मैं तो देख के आया हूँ। अधिकारियों से नाराज हैं? नहीं, अधिकारी कहाँ नाराज होंगे, हम उनको सही करेंगे। नहीं, हमें तो हमें कष्ट है, हमें दुख है कि महाराज जी जब इतना हमारा मुखिया एक्टिव है तो हमारे अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये पुराने ज़माने के पिछली सरकारों के ये आदी हो चुके हैं, इनके खून में भर गया है ये गंदगी, वो हमको निकालने में भी समय लगेगा। और महाराज जी की सरकार रहेगी 5 साल और, तो हम लोग इनको सही बाहर कर देंगे। जो लापरवाही करिए, क्या ऊपर आप इसका करेंगे? अभी तो हम लोग अपने किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और जो ये खुद फंस जाएंगे, लोकल नेता और लोग, आप लोग उजागर करेंगे इनके भ्रष्टाचार को, इनके नाकामी को, तो ये जो स्कीम है 50 साल के बाद इनको बाहर करेंगे, करवा देंगे महाराज जी। भ्रष्टाचार तो हमने पकड़ नहीं पाया, लेकिन इनकी लापरवाही, घोर लापरवाही। जब हमारे कार्यक्रम में नहीं गए, जिलाधिकारी जी ने मैसेज किया सारे अधिकारियों को, 12 प्रमुख सचिव, 12 विभाग हमारे कृषि आयोग में हैं, एक भी अधिकारी नहीं गया। एक कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी गया, करछना से लौट आया। और यहाँ का जो आपका कान्हा गौशाला देखता है हमारे नगर निगम में जो है, वो हमको फ़ोन करके आप कहाँ हो, जब हम आगे बताएं तो पीछे बताए, फिर आगे बताएं तो पीछे बताए, और बाद में हम वहाँ इंतज़ार करते रहे, आया नहीं। ये क्या है? ये निकम्मापन है कि नहीं? हम सरकार है, सरकार इतना पैसा लगाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिलाधिकारी जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और हमको लगता है कि किसी ने बताया नहीं। जिलाधिकारी जी हमारे एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, ये आगरा में उधर रह चुके हैं, और महानगर के लिए बहुत ठीक है, इनको जानकारी नहीं है। अगर होगी तो ज़रूर एक्शन लेंगे। मैं गुलजीत सिंह, कृषक समृद्धि आयोग का मैं मेंबर हूँ। अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कृषक समृद्धि का उद्देश्य है कि किसानों का जो विश्वास है सरकार के प्रति वो कायम रहे, और अधिकारियों को हम लोग सचेत करते रहें, उनसे कहते रहें कि जो स्कीमें हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें, उनको लागू कराएं। इसी उनकी आमदनी दूनी करने का जो उद्देश्य है वही कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। आप लोग इसको लेके बहुत बहुत धन्यवाद।